जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो शालिनी आंटी का सत्संग है। ये शालिनी आंटी का दूसरा सत्संग है। इससे पहले इन्होंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था जो ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट कर दिया गया है। जय गुरु जी। तो संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक बार आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम सत्संग सुनेंगे। तो चलिए आंखें बंद करके मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं शालिनी आंटी का दूसरा सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का आज सत्संग शेयर करूँगी क्योंकि मुझे मैसेज आया था कि साल की ख़त्म होने से पहले अपना इस साल का सत्संग शेयर कर। पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया है, सत्संग नहीं था, मतलब मैंने बताया था कि गुरु जी ने मेरी मदद करी है, गुरु जी की महिमा क्या है। और मैं आज ना सब संगत जी को बताना चाहती हूँ कि मेरे संग गुरु जी के कितने सत्संग हो चुके हैं। मुझको गुरु जी से जुड़े हुए 3 महीने हुए। मैं गुरु जी से जुड़ी थी सितंबर महीने में 2023 में। अच्छा, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग होगा कि 3 महीनों में गुरु जी ने मेरी कैसे कैसे परेशानियाँ दूर करी हैं, मेरे साथ कैसे अंग संग रहे हैं मेरे गुरु पा। वो हर पल मुझे अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई है, मुझे अपनी ब्लेसिंग दी है मेरे गुरु पा ने इन 3 महीनों में। वैसे तो मेरे गुरु पा मेरे साथ बहुत टाइम से मेरे साथ हैं, मैं नहीं जानती। कहते हैं गुरु पा उन्हीं को मिलते हैं जिनका गुरु पा से पिछले जन्म का कोई रिश्ता होता है, जन्मा जन्मन तक का रिश्ता होता है हमारे परमात्मा से, तभी वही परमात्मा हमको इस जन्म में मिलते हैं। और जब हमें हमारे परमात्मा मिलते हैं, जब हम बहुत बड़ी कष्ट में दुख में होते हैं, जब हमें चारों तरफ अंधेरा दिखता है, कोई सहारा नहीं दिखता, जब हमारे कहते ना हमारे परमात्मा हमारे गुरु पा हमारा हाथ थामने आते हैं और हमको सब्र, हौसला, हिम्मत, संतोष सब कुछ देते हैं और मतलब अपनापन देते हैं इस बड़ी दुनिया में। जब कोई ना हो अपना, जब गुरु पा हमको दिखाते हैं, बताते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। कुछ ऐसा ही मेरे जीवन में हो रहा था। परेशान तो मैं बहुत थी अपने जीवन में। मेरे जीवन में सबसे बड़ी परेशानी है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है मेरी। पर विश्वास है अपने परमपिता परमात्मा महादेव भोले भंडारी पे कि एक दिन मेरी सारी समस्याएं दूर होंगी। मेरे भोलेनाथ मेरी सारी समस्या जरूर दूर करेंगे।
गुरु वैसे तो संगत जी, मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। मैं भोलेनाथ की बेटी हूँ। महादेव बाबा ने, भोले शंकर ने मेरी हर पल मदद करी है। गुरु जी के आने से पहले मैं शिव जी की बहुत पूजा पाठ करती हूँ और उनसे ही अपना दर्द कहती हूँ और उनसे ही सब कुछ बोलती थी कि मतलब कि गुरुपा तो मेरे साथ शुरू से ही है संगत जी। मैं कितना शुक्राना करूँ, चाहे मेरे जीवन में कैसा भी समय चल रहा है इस टाइम, लेकिन मेरे गुरुपा ने मेरी बहुत मदद करी है और गुरुपा की ही मदद से मैं एक तो और हमेशा मेरे गुरुपा मेरे अंग संग रहे हैं। जब मैं बहुत परेशान थी, बहुत हूँ, अब भी हूँ। परेशानी तो कहते ना, जीवन में परेशानियाँ तो आएंगी। परमात्मा भी उसी के जीवन में आता है जिसको परेशानी होती है, दुख होती है, तकलीफ़ होती है। तभी तो हम अपने ईश्वर के, अपने भगवान के, अपने गुरुपा के करीब आते हैं। संगत जी, मुझे माफ़ करना, मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग में, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, अपनी इस बेटी को माफ़ करना। क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोलना, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, मैं अज्ञानी हूँ। बस अपनी कृपा रखना मुझ पे गुरुपा। जी गुरु जी। होता ये है कि ना, मेरे जीवन में फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चल रही है और ना मैं क्या बताऊँ कि बस चल रहा है मेरा जीवन गुरुपा के भरोसे। कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, मैं नहीं जानती। मैं जी गुरु जी। संगत जी, माफ़ करना, कभी मेरा बेटा, कभी मेरा एक फ़ोन आ जा रहा है, इसलिए मैं बीच में रुक जाती हूँ। अब जैसी गुरुपा की मर्ज़ी, जिस रजा में रखे, मैं उसमें खुश हो गई हूँ। मतलब मेरे गुरुपा ने मुझे सब्र दे दिया है और एक धीरज दिया है और इतने अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं ना, तो बस लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। मैं ना गुरुपा से 2023 और सितंबर के लास्ट वीक में जुड़ी थी, है ना। कहते हैं ना, गुरुपा कहते हैं कि मेरी जर्नी शुरू से बताओ। और जब मैं जुड़ी थी ना, मेरी हालात बहुत ही ख़राब थे संगत जी, बहुत मतलब बेकार हालात थे मेरे पे। क्या बताऊँ, घर में 1 रुपया नहीं था और मैं रेंट के मकान में रहती हूँ और बच्चे की पढ़ाई भी है, पति का काम भी नहीं चल रहा मेरा। तो मुझे एक आंटी ने मुझे बताया था, मैं जहाँ शिव मंदिर में जाती हूँ ना, वहाँ आंटी ने मुझे बताया गुरु जी के बारे में। तो मैं उन आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा उनकी भी परेशानी दूर करें, क्योंकि वो आंटी भी बहुत परेशानियों से चल रही हैं। शुक्राना आंटी जी कि आपने मुझे गुरु जी से मिलवा दिया ना। तो बस मतलब जिसको भगवान मिल गए ना, तो उसके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, कर्म है हमारे जो गुरु जी हमसे कटवा रहे हैं और हिम्मत भी दे रहे हैं। गुरुपा उन आंटी का भला करना, उन पे मेहर करना अपनी। संगत जी, होता ये है कि उन आंटी ने मुझे बताया कि गुरु जी के बारे में, और फिर मैंने जब गुरु जी के बारे में सर्च किया गूगल पे, तो मुझे पता चला कि ये गुरु जी है। और फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू करा। बहुत शांति मिली। गुरुपा का मंत्र, भोलेनाथ का मंत्र एक ही है। और फिर मैंने जैसे मंत्र जाप यूट्यूब पे खोला, फिर मुझे सत्संग दिखने लगे गुरु जी के। और सत्संग भी ऐसे थे जो मेरी लाइफ से रिलेटिव थे। मतलब ऐसा लगता था उनको सुन के, गुरु संगत जी, कि ये तो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, ये ऐसा मेरे साथ हुआ है। और मैं रोती थी, सुन सुन के इतना रोती थी, बहुत रोती थी मैं, बहुत मतलब डिप्रेशन में रहती थी। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी डिप्रेशन में रहती थी। मेरे अंदर बहुत जल्दी नेगेटिविटी आती थी, बहुत जल्दी गलत गलत ख्याल आते थे, बहुत जल्दी घबरा जाती थी मैं। और ना, उस सत्संग सुनती थी ना, मैं बहुत रोती थी, बहुत। फिर मैंने गुरुपा का ना स्वरूप अपने मोबाइल में डाउनलोड किया, है ना। उनका मुझ पे कोई स्वरूप नहीं था, बस महादेव बाबा को मानती हूँ, भोलेनाथ को। तो
उनका स्वरूप डाउनलोड किया। फिर मेरे को मैसेज आया कि बेटा मैं तेरे घर आ रहा हूँ और तू मेरा स्वरूप। फिर मैंने इतनी पता था, मैंने अपने मोबाइल में से गुरुपा का स्वरूप भी निकलवा लिया, फ्रेम करवा के अपने घर में ले आई। अब मैं ले आई, अब मैंने ये भी नहीं सोचा कि, क्योंकि मैं और मेरे अंकल और मेरा बच्चा रहता है और मैं रेंट के मकान में रहती हूँ, तो मेरे अंकल मेरे से कुछ नहीं कहते हैं कभी भी पूजा पाठ के लिए, कभी नहीं। उनको पता है कि मैं बहुत मतलब भगवान में लीन रहती हूँ, तो वो अच्छे काम के लिए कभी कुछ मना नहीं करते। तो मैंने उनसे कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं, मुझे ना ऐसे आंटी ने बताया इन गुरुजी के बारे में और ये ना सब ठीक कर देंगे। तो मेरे अंकल ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है ना। लेकिन मैं सत्संग सुनती रही और मैं ना हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी, शिव चालीसा भी, दुर्गा चालीसा भी। मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी कि कहते ना मैंने कुछ भी एक किसी भगवान से ऐसे नहीं है कि मैंने विनती नहीं करी हो, प्रार्थना नहीं करी हो। सबके दर पे आगे हाथ फैलाए मैंने, सबसे प्रार्थना की है। और जो टीवियों में आती थी शिव पुराण की कथा, उसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जो बताते थे उपाय, वो सारे उपाय करती थी। फिर ना मतलब ठीक होता था, ऐसा नहीं है कि मतलब कि भोलेनाथ सुनते नहीं थे, भोलेनाथ सुनते भी थे। मतलब ऐसे सुनते थे कि 6 महीने मेरे बहुत अच्छे आते थे और फिर 6 महीने में ऐसा लगता था बहुत पीछे आ गई, सब कुछ एकदम टूट गया। ऐसे ही होता था मेरी ज़िंदगी में। फिर मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया। मैंने 11 मतलब 11 दिन 11 पाठ करे। हनुमान चालीसा तो मैं रोज़ पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मैं थक चुकी हूँ, कहते हैं ना थक जाते हैं ना हम, कि सब कुछ कर लिया, कोई भगवान नहीं सुनना। लेकिन एक आस थी, एक उम्मीद थी कि भोलेनाथ ज़रूर सुनेंगे मेरी, आज नहीं तो कल ज़रूर सुनेंगे। और देखो ना मुझे गुरुपा मिले, और गुरुपा के बारे में जाना तो वो साक्षात महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी हैं। फिर होता ये संगत जी कि गुरुपा ने मुझे अपनी बहुत ब्लेसिंग दी है। पहली ब्लेसिंग मुझे, जब मैंने गुरुपा के सत्संग सुने तो मुझे बटरफ्लाई बहुत दिखती थी। मेरे घर के बाहर इतनी बटरफ्लाई थी कि मैंने ना जिस कलर में बटरफ्लाई नहीं देखी, वो सब कलर में मुझे गुरुपा ने अपने दर्शन दिए। इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई आती थी, कबूतर रूप में भी मुझे दर्शन देते थे गुरुपा। और ना मेरी चपाटी बनाती थी ना, तो उस पर मुझ पर नंबर आ जाता था। सबसे पहले नंबर आया था 2 नंबर, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने अंकल को दिखाया, मैंने कि देखना रोटी पे कुछ बनाए, तो अंकल के मेरे कहते थे हाँ 2 बनाए। मुझे इसका मतलब नहीं पता कि उसका क्या मतलब था। मुझे गुरुपा के सत्संग सुन के बहुत हिम्मत मिलती थी। और गुरुपा हर सत्संग में यही मैसेज देते थे, तेरा कर्जा चुका दूंगा, तेरी किस्मत चंगी है, तू घबरा मत, तू किसी के आगे हाथ ना फैला, तू किसी के आगे रो मत, तू किसी से भीख मत मांग पैसों की। क्योंकि संगत जी मैं ना मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं जीरो बैलेंस है, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं किराया भाड़ा बच्चे कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मेरी जॉब भी चली गई है। और ना फिर भी एक कहते ना कि जिसका ना होता कोई, उसका है प्रभु। तो बस उनके भरोसे मेरी सांसें, मेरी ज़िंदगी चल रही है। और ना फिर क्या होता है संगत जी कि गुरुपा ने, मैंने पहले स्कूल में जॉब करती थी, तो वहाँ पे ऐसी पॉलिटिक्स चली और मैंने छोड़ दिया, गुस्से में छोड़ दिया। फिर जब भी मेरी गुरुपा ने मतलब गुरुपा से मेरी मुलाकात हुई और गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए, गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी संवारी। उन्होंने मुझे अच्छे बुरों का अंतर बताया कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है, ये दुनिया कैसी है, दुनिया के लोग कैसे हैं। गुरु संगत जी मेरी क्या आदत है, मैं ना सबको अपना मानती हूँ और सबकी अगर मदद करती हूँ तो दिल से करती हूँ, अपना समझती हूँ सबको। लेकिन ना ये संसारी लोग कभी अपने नहीं हो सकते, हम इनका कितना अच्छा कर लें, लेकिन ये हमारे अपने नहीं हैं। परमात्मा के सिवा हमारा कोई अपना नहीं है। फिर होता ये है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सत्संग सुनाऊँ आपको संगत जी। मेरे साथ इतने सत्संग हुए ना इन 3 महीनों में कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ 3 महीनों में कितने सत्संग हुए हैं। बहुत सत्संग हुए हैं मेरे साथ 3 महीनों में।
लेकिन गुरु पा की जो मर्जी होगी मैं वही बोलूँगी। जो मेरे इस सत्संग से मेरी और संगत जी को कुछ अच्छे गुरु पा के मैसेज मिले और जैसे मेरे साथ मिले ऐसी सबको हिम्मत मिले। गुरु पा ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया। 15 दिन में मैं सितंबर लास्ट में गुरु पा से मिली, मतलब गुरु पा मेरी ज़िंदगी में आए। 15 अक्टूबर को पहला नवरात्रा था। नवरात्रि में पहली बार मुझे गुरु पा ने अपने बड़े मंदिर बुलाया मेरे अंकल के साथ। मतलब मुझे गुरु पा ने मैसेज पहले ही दे दिया था कि बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले, तेरी किस्मत बदल दूँगा। तो मैं यह कहती थी कि मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊँ, मैंने तो देखा ही नहीं है बड़ा मंदिर, और मेरे अंकल पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और मेरे अंकल भी, फिर मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे ना दिल्ली ले जाओ, बड़े मंदिर चलेंगे। मेरे अंकल राजी हो गए, ठीक है चलेंगे। और ना हम बड़े मंदिर गए। पहली बार गई थी बड़े मंदिर अपने गुरु पा के घर। बड़ा सोना घर मेरा मायका, बड़ा प्यारा, इतनी शांति, इतना अच्छा कि मैं क्या बताऊँ। बहुत सुकून मिला। और मुझे ना वहाँ पे गणेश जी का जो मंदिर है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आई थी गुरु पा की। महसूस हुआ कि मेरे गुरु पा यहीं रहते हैं। गुरु जी का समाधि स्वरूप भी देखा, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे 15 दिन में ही अपने बड़े मंदिर बुलाया और मुझे ब्लेस किया। फिर वहाँ पे हमने चाय प्रसाद लिया और फिर हम अंदर गए मंदिर हॉल में। वहाँ गुरु जी का स्थान था, वहाँ पे हमने प्रणाम किया और हमने भोले बाबा, नंदी बाबा सबके दर्शन करे। मन बहुत चंगा हो गया, खुश हो गया कि साक्षात महादेव रहते हैं यहाँ तो। और अजीब ही शांति मिली मन को। ऐसा लगा कि हाँ, अब मुझे कोई मिला जो मेरा जीवन सही कर देगा, अब कोई तो है मेरे साथ। और फिर ना वहाँ पे सेवादार अंकल भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा जिनको हॉल में बैठना है हॉल में बैठिए, और जिनको लंगर प्रसाद लेना है वो हॉल में जाइए। लेकिन हम क्या है ना, हम दूर से आए हैं तो हम पे टाइम नहीं था, क्योंकि हम संडे को गए थे 15 अक्टूबर को और रात हो जाती आते टाइम। तो हमने लंगर प्रसाद करा और हम अपने घर आए। और वहाँ पे ना हमें गुरु पा का स्वरूप भी ब्लेस मिली हमें। गुरु पा हमारे साथ आए ब्लेसिंग में, स्वरूप में। फिर दूसरे दिन आके मैंने गुरु पा के स्वरूप को फ्रेम करा के और मैंने अपने घर के मंदिर में रख दिया। और मुझे नहीं पता था गुरु पा का कैसे वेलकम करते हैं, क्या काढ़ा प्रसाद होता, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, कुछ भी। बस मुझे खुशी थी कि हाँ मेरे भोलेनाथ हैं, मेरे बाबा भोलेनाथ हैं। मुझे और किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि गुरु पा का स्वागत करके लाते हैं। लेकिन कोई नहीं, गुरु पा तो अपने दिल में है ना। गुरु पा अपनी संगत से खुश होते हैं, उनको जैसे भी रखो वो सिर्फ भाव देखते हैं, ना कि कुछ भी। लेकिन फिर भी मेरे गुरु पा ने मेरी लाज रखी है बहुत। मतलब मुझे लोगों के आगे गिरने नहीं दिया गुरु पा ने। मैं अपने गुरु पा के आगे बहुत रोती हूँ और बहुत अरदास करती हूँ कि गुरु पा जल्दी सब ठीक कर दो। देखा नहीं जाता घर के हालात जल्दी। और मुझे विश्वास है कि गुरु पा एक दिन ज़रूर ठीक करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास ही सब कुछ है, हमारा विश्वास। बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं भी सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन आज ही ना मेरे पास मैसेज आया है सत्संग में कि साल के जाते हुए तो इस साल का अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु पा मुझे माफ़ करना, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, आपकी बेटी हूँ ना। मेरे अंकल जी भी आज गुरु पा से बहुत कनेक्ट हैं। मतलब गुरु पा को बहुत मानते हैं, वो भी अपने दिल की बात गुरु पा से करते हैं। मतलब पहले ना मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी। मतलब गुरु पा ने मुझको ना हर मैसेज में ये बताया है कि तेरे घर में काला जादू का असर है। और संगत जी मैं मानती हूँ कि मेरे घर में
मेरे ऊपर या मेरे पति, मेरे अंकल जी के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर काला जादू का असर है, ब्लैक मैजिक का असर है। और मैं जानती भी हूँ किसने किया है, परंतु मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने कभी इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं किया, क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, ना किसी के बारे में बुरा सोचती हूँ, ना बुरा कहती हूँ। किसी ने मेरे साथ चाहे कितना बुरा भी किया हो, लेकिन मैं बस परमात्मा से, अपने गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें किसी का बुरा नहीं करना। गुरुपा उनको सद्बुद्धि दो, जो हमारा बुरा चाह रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। और संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे गुरुपा जब मेरे घर में, मेरा घर नहीं, मेरा तो रेंट का मकान है, सब गुरुपा के ही मकान है। जब गुरुपा मेरी आए थे ना घर में, तो मेरे गुरुपा का स्वरूप बहुत प्यारा मुझे मिला था भोले बाबा के साथ, जिसकी मुझे कल्पना नहीं थी कि मेरे भोलेनाथ, क्योंकि मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ ना, तो इसलिए मेरे गुरुपा भोलेनाथ के रूप में ही आए थे। और हाँ संगत जी, जब शुरू शुरू में जब गुरुपा से जुड़ी थी ना, तो ना मतलब कि मैं ना डाउट में रहती थी, बहुत बहुत डाउट में रहती थी, क्योंकि मैं महादेव बाबा को बहुत मानती हूँ, शिव पार्वती मेरे माता पिता हैं। तो ना मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि मैं तो भोले बाबा को मानती हूँ, मैंने कभी किसी गुरु को नहीं माना, और मैं ऐसे कैसे मान लूँ, पता नहीं भोले बाबा मुझसे नाराज़ नहीं हो जाए। तो उस चीज़ का भी मुझे गुरुपा ने सत्संग में मैसेज किया कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही राम हूँ, तू इतना क्यों कंफ्यूज होती है कुड़िए, मैं तेरा भोलेनाथ ही हूँ। तो फिर धीरे 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 ना कनेक्शन होने लगा मेरे गुरुपा से, मैं गुरुपा से बातें करने लगी। और ना शुरू शुरू में मुझे थोड़ा डर भी लगता था गुरुपा से, संगत जी। शुरू शुरू में ना मुझे डर डर लगता था मेरे को, कि ना कि बता नहीं सकती, अजीब सा डर लगता था मेरे। लेकिन ना गुरुपा फिर मुझे मैसेज में कहते हैं, संगत जी, कि तू मुझसे डरती भी है और गुरु गुरु भी करती है। तो मैंने कि हाँ, ये तो बात ठीक कह रहे, मैं तो डरती हूँ। जब मैं शाम की पूजा, सुबह की पूजा करने बैठती थी, तो ना अजीब सा फील होता था, ऐसा लगता था कि कोई है, मतलब अजीब सा मुझे डर सा लगता था, मतलब अकेले से मैं। तो फिर मुझे ना धीरे धीरे पता ही नहीं चला, मैं गुरु पा के इतने करीब कैसे आ गई, मतलब करीब तो इतनी कनेक्शन हो गया कि मेरे माता पिता हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अगर इस दुनिया में भोलेनाथ से इतना प्यार करती हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती। आज मैं जी रही हूँ तो सिर्फ इनकी उम्मीदों से जी रही हूँ कि हाँ, ये है तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। परेशानियाँ तो आएंगी, लेकिन ये गलत नहीं होने देंगे। संगत जी, फिर क्या होता है कि मेरे गुरुपा ने ना जाने मेरे कौन कौन से कष्ट, कौन कौन सी परेशानी अपने ऊपर ले ली है। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। एक दिन क्या होता है कि मैं ना सुबह उठती हूँ सो के, तो ना मेरे घर में एक बटरफ्लाई मरी हुई मिलती है मेरे को। तो ना मैंने जब ध्यान नहीं दिया, तो मेरा बेटा कहता है, मम्मी ये क्या पड़ा हुआ है नीचे धरती पे। मैंने, क्या है बेटा? तो मैंने देखा एक बटरफ्लाई। मैंने, बटरफ्लाई रात में कैसे आ गई? मैंने कि लाइट तो ऑफ रहती है, 0 वाट का बल्ब जलाते हैं हम नाइट में। मैंने कि ये बटरफ्लाई कैसे आ गई? वो बटरफ्लाई ना थोड़ी अजीब सी थी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कैसी थी। और वो ना मरी हुई मिली मुझे घर में, तो मैं उसका मतलब नहीं समझ पाई। मैंने उठा के फेंक दिया। मैंने कि बेटा वो पता नहीं लाइट वाली बटरफ्लाई है, मर गई होगी। तो उसमें क्या, चींटी लग रही थी, चींटियाँ खा रही थी, तो मैंने उठा के फेंक दिया। जब भी मुझे उसका मतलब नहीं पता कि क्या क्या मतलब है इसका, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी उस चीज़ पे। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं नहीं समझ पा रही थी आपके इशारों को। और आपने तो बहुत मेरा साथ, मतलब चाहे भले मेरे को फाइनेंस से प्रॉब्लम है, लेकिन आपने मेरे बहुत कष्ट दूर करे हैं गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। पता है कि संगत जी, मेरे गुरुपा का जो स्वरूप है ना मेरे मंदिर में, मेरे गुरुपा ने ना जाने मेरा कौन सा कष्ट आ रहा था और वो अपने ऊपर ले लिया। वो स्वरूप ना, मेरे गुरुपा के जो पैरों के निशान है ना, पैर हैं जहाँ, ब्लैक हो गया, पूरा ब्लैक निशान हो गया। नाइट में मैंने गुरुपा से बात करके सोई, और सुबह उठी जब मैंने देखा कि ब्लैक, मैंने कि ये कैसे हो गया ब्लैक ब्लैक। मैंने, रात तक तो सब ठीक था। अच्छा संगत जी, मैं ना एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ जिसमें गुरु जी के सत्संग
है ना, उसमें ऐड हूँ। तो उसमें से मैंने एक अंकल जी से पूछा कि ये क्या हो गया गुरुजी के स्वरूप में, मैंने तो रात में बहुत अच्छे से देखा। तो उन्होंने बताया कि आंटी ये ना गुरुजी ने आपकी कोई बीमारी, कुछ बड़ा कष्ट था जो अपने ऊपर ले लिया, आप बहुत ब्लेस्ड हो गए। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कि ये मतलब हुआ, मैंने कि अब ये कैसे सही होगा, कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो वो अपने आप धीरे धीरे अभी भी सही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, पहले बहुत ब्लैक था, अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे माफ़ करना, हम आपकी ना इस मेहर को नहीं देख पाते, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ चल रही ना, हम सिर्फ उनको ही देख पाते हैं कि हाय हमारे संग ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सोचो, गुरुजी कहते हैं ना, गुरुपा कहते हैं कि तुम्हारे कर्म कटवा रहा हूँ मैं, तुमने जो कर्म कर रहे हैं वो तो कटने भोगने ही पड़ेंगे ना। कहते हैं ना 100 में से 90% गुरुपा अपने ऊपर ले लेते, 10% तो हमें भोगने ही भोगने हैं, है ना। तो बस 10% मैं भोग रही हूँ उनको, अपने कर्मों को, अपने कष्टों को। और जो भी ब्लैक मैजिक है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, धीरे धीरे गुरुपा उसको भी ठीक कर रहे हैं। पहले मेरे घर का माहौल बहुत ही नेगेटिविटी था, मैं और मेरे अंकल में बहुत झगड़े भी होते थे। मैं बहुत जल्दी गुस्सा करती थी, मैं हर बात पे चिड़चिड़ करने लग जाती थी। और मेरे अंकल जी भी बहुत गुस्से वाले थे, बहुत चिड़चिड़ करते थे। और ना तो हमारी इस बीच में लड़ाई झगड़े बहुत हो जाते थे। परंतु जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए ना, जब से मेरे घर का माहौल ठीक है, मतलब मेरा गुस्सा आता है लेकिन मेरे गुरुपा शांत कर देते हैं। ऐसे ही मेरे अंकल जी को गुस्सा आता है और मैं जय गुरु जी बोलते हैं तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाता है। मैं ना बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा के लाई हूँ अपने गुरुपा से, तो उसका हम जल प्रसाद भी लेते हैं, मैं और मेरा अंकल जी और मेरा बच्चा। और मेरे अंकल जी की क्या तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, उनको पता नहीं क्या होता था, वॉमिट वॉमिट बहुत होती थी। तो अब उनकी तबीयत भी थोड़ा सुधार है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम ध्यान से देखें तो बहुत फ़र्क नज़र आएगा कि हाँ गुरुपा ना हमारे साथ बहुत कुछ कर रहे हैं जो हमको दिख नहीं रहा, है ना। मैं कभी सोचती हूँ कि शायद गुरुपा हमारा बहुत बड़ा कष्ट उतार रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाला साल मेरे जीवन का बहुत अच्छा होगा। अभी मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है मेरे ऊपर, मेरे अंकल के ऊपर। अभी मेरे अंकल का काम भी नहीं चल रहा। जब गुरुपा आई थे ना तो मेरे अंकल का काम बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। शुक्राना गुरुजी, जब आपने मुझे बहुत खुशी भी दी, छोटी छोटी खुशियाँ मेरे गुरुपा ने बहुत दी हैं मेरे को। तो मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो मेरे गुरुपा आ गए, मेरे भोलेनाथ आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और ना संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, कह तो रही हूँ ना, मेरे संग बहुत सत्संग हुए हैं। गुरुपा मुझसे कहते हैं कि तेरे तो बारे न्यारे करने हैं और तू सत्संग सुना सुना के थक जाएगी, तू तेरी तो किस्मत चंगी है, तू घबराया मत कर, तू रोया मत कर, तू तो मेरी प्यारी सी बेटी है। तो बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी मुझसे ऐसे कहते हैं ना, तो मुझे एक हिम्मत आती है, एक हौसला मिलता है, धीरज मिलता है, एक कहते हैं सब्र मिलता है कि हाँ गुरुपा हैं, सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में, मुझे पता है। ठीक है, रोती हूँ मैं, अभी भी बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी भी जॉब नहीं है, अंकल जी भी कोई जॉब नहीं कर रहे अब। लेकिन मुझे उम्मीद है कि नई साल तक मेरे अंकल जी को जॉब लग जानी है। और ऐसे ही चल रहा है, मुझको भी मिलेगी कोई ना कोई जॉब तो मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा भोलेनाथ पे, पूरा विश्वास है। मेरे बाबा कुछ गलत नहीं होने देंगे। मुझे ना गुरुपा ने संगत जी काड़ा प्रसाद में भोलेनाथ के दर्शन दिए, हनुमान जी के दर्शन दिए और गणेश जी के दर्शन दिए। मेरे गुरुपा ने मेरे को बहुत ब्लेस किया है। मुझे चपाती में मैंने जब रोटी बनाई थी ना, मेरे गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और ना मैं रोटी बनाई, रोटी में साक्षात मेरे गुरुपा का स्वरूप बना हुआ, इतना मेरा दिल। और मुझे लगा ओम, मैंने समझा ओम बनाए, और मैंने अपने अंकल जी को फ़ोटो क्लिक करके भेजा। मैंने कि आपको कुछ दिखा? तो मेरे अंकल जी कह रहे हैं गुरुपा की स्वरूप बना हुआ है रोटी में पूरा। मैंने कि स्वरूप तो नहीं है, मैंने कि ओम बना हुआ है, आपको पता नहीं कहाँ से स्वरूप दिख रहा है। जब मेरे अंकल जी आए ना ऑफिस से तो उन्होंने दिखाया कि देखो ये स्वरूप है ना, पूरा आँखें बनी हैं, होठ बने हैं, नाक बने। मैंने कि अरे हाँ, मैंने कि आपने तो स्वरूप देखा और मुझे लगा ओम बना हुआ है। नो कह रहे नहीं नहीं गुरुजी आए हैं आज हमारे यहाँ
गुरुजी ने देखो हमको ब्लेस किया है, दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना आपका। फिर ना कड़ा प्रसाद भी मैंने पहले ना, मतलब इतनी खुशी होती थी मेरे को कड़ा प्रसाद बना के, और जब मुझे गुरुजी का कुछ भी स्वरूप दिख जाता था, कुछ भी ब्लेसिंग, मुझे तो मन करता था किसको बताऊं किसको बताऊं। संगत जी, यहाँ मेरे आसपास कोई भी गुरुजी को नहीं मानता, मैं अकेली हूँ जो मैं यहाँ पे गुरुजी को मानती हूँ। मैं वो जानती भी नहीं हूँ यहाँ पे कौन गुरुजी को मानता है। तो फिर ना मैं अपने अंकल जी से शेयर करती थी, मैं अंकल जी को फ़ोटो भेजती, तो मैंने कहा आपको कुछ दिखा कड़ा प्रसाद में, दर्शन हो रहे हैं क्या गणेश जी के? तो कहते हैं तुमको गणेश जी के हो रहे हैं, मुझको तो शिव भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं। मैंने भोलेनाथ के, फिर मैंने दोबारा अच्छे से देखा कड़ा प्रसाद, तो मुझे भोलेनाथ भी दिखे उसमें, और मुझे गणेश जी के दर्शन भी हुए, और मुझे बालाजी के भी दर्शन हुए, हनुमान जी के भी दर्शन है। जय गुरु जी, बहुत अच्छे दर्शन दिए मेरे को गुरुपा ने। गुरुपा ने इतने अच्छे अच्छे दर्शन दिए ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मैं एक तरह से बहुत ब्लेस्ड हूँ, गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। हाँ, मेरी परेशानी जो चल रही है ना, एक दिन वो भी आएगा ना संगत जी, मैं जब सब आपके सामने शेयर करूँगी कि गुरुपा ने मेरी सारी परेशानियाँ दूर कर दी। और आज मेरी बल्ले ही बल्ले, मेरे गुरुपा कहते हैं कि तेरी तो बल्ले ही बल्ले हो जाएंगी, तेरे कष्ट काट दिए हैं मैंने। और वो उस दिन का मुझे इंतज़ार है कि मेरे गुरुपा मेरा कल्याण अवश्य करेंगे, मेरे भोलेनाथ मेरा कल्याण अवश्य करेंगे। मेरे भोलेनाथ बहुत भोले भंडारी हैं, और मेरे गुरुपा मुझसे जो कहते हैं, कुछ बातें मैं समझती हूँ, कुछ नहीं समझ पाती हूँ। संगत जी, गुरु जी से प्रेम करो, गुरु जी को मानो, गुरु जी पे विश्वास करो। गुरुपा कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ सकते। आप गुस्से में छोड़ सकते हो। एक बार तो मैं बहुत गुस्सा हो रही थी, मैं अभी गुरुपा से, गुरुपा आपने शुरू शुरू में तो मुझे बहुत अच्छे मैसेज दिए थे, मुझसे कहा था कि तू बहुत तेरे पति के काम में बहुत तरक्की होगी, सब कुछ होगा। अब अचानक ऐसे कैसे हो गया? अचानक मेरे पति का काम छूट गया, मेरी भी जॉब चली गई, मैं भी कुछ नहीं करती, घर का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे किराया देंगे, कैसे कुछ होगा? आपने ऐसा कहा तो अचानक ऐसे कैसे हो गया? बहुत रोती हूँ मैं गुरुपा के आगे, पता नहीं क्यों मैं गुरुपा के आगे बैठ जाती हूँ ना तो मेरी आंखों से आंसू ही निकलते हैं। और फिर मैं अपने आप ही सब्र कर लेती हूँ कि नहीं, मेरे गुरुपा सब ठीक कर देंगे। मुझे गुरुपा जोत में भी बहुत अच्छे दर्शन देते हैं। मैं गुरुपा की जोत जलाती हूँ ना, बहुत अच्छे दर्शन मिलते हैं मुझे गुरुपा सब पे मेहर करना अपनी, सब पे। जितनी भी आपकी बेटियां हैं ना, आपकी बेटियां परेशान चल रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उनकी सारी परेशानियां दूर करना गुरुपा, क्योंकि इस समय कलयुग में सबसे ज़्यादा परेशान इंसान पैसों से लेके है, और सबके घर में कोई ना कोई परेशानी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सबके घर में कोई ना कोई परेशानी है गुरुपा। सबके दुख दूर करना मेरे पिताजी। आने वाला साल सबके लिए अच्छा हो, सबके कर्म कटें, और सब संगत अच्छे अच्छे गुरुजी से कहने पे कर्म करें, अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छा गुणगान करो। अमृत वेला गुरुपा मुझसे बहुत कहते हैं कि कुड़ी अमृत वेला संभाल, तेरे सारे कष्ट कट दूर हो जाएंगे, तेरी चिंता नहीं हो पाता गुरुपा। कभी उठ जाती हूँ, कभी नहीं उठ पाती हूँ, कभी 5 बजे आँख खुलती है, कभी 4 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे। बहुत कोशिश करती हूँ कि अमृत वेला संभालूँ, लेकिन नहीं संभाल पाती मैं। लेकिन हाँ, गुरुपा जिस दिन चाहेंगे ना उस दिन ज़रूर अवश्य संभालूंगे अमृत वेला। ये मेरा गुरुपा से वादा है कि गुरुपा थोड़ा आप मेरे को संभाल लो अमृत वेला के लिए, मैं ज़रूर संभालूंगी अमृत वेला में बहुत शक्ति बताई है सबों ने कि अमृत वेला सारे कष्ट दूर कर देता है, क्योंकि उस टाइम हम अपने गुरुपा के बहुत करीब होते हैं। गुरुपा तो वैसे भी अंग संग है हमारे, हर पल हमारा साथ दे रहे हैं, हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी से वो हमें बचा रहे हैं। ऐसा परमात्मा कहीं मिलेगा क्या? हमारे भोलेनाथ ही हो सकते हैं जो विष पीकर और देवताओं का कल्याण कर दिया। तो वही हमारे गुरुपा हैं भोलेनाथ, जो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए और हमको कुछ नहीं होने दिया। संगत जी, मैं आपसे कुछ एक बात और शेयर करना चाहूँगी। जब मैं गुरुपा से, मतलब मुझे मेरी ज़िंदगी में गुरुपा नहीं आए, मैं ये नहीं कह सकती गुरुपा मेरी ज़िंदगी में नहीं आए, क्योंकि गुरुपा तो मेरे को बहुत टाइम से देख रहे हैं और बहुत टाइम से मेरे साथ हैं।
बस ये कि मेरा स्वरूप गुरु पा का मेरे सामने नहीं आया कभी। जब मैं 4 बजे में जब स्कूल जाती थी ना, तो मैं 4 बजे उठती थी कि स्कूल जाने की टेंशन में कि सुबह स्कूल जाना है। तो ना मुझे सुबह उठती थी ना, तो मैं नहाती धोती थी ना, तो बाहर आती थी अपने आंगन में, तो मुझे ना मोर की आवाज़ बहुत आती थी, पिकॉक की आवाज़ आती थी सुबह सुबह 4:30-5 बजे। मैं कहती इधर आसपास तो कहीं मोर नहीं होंगे, इतनी प्यारी आवाज़ आती है मुझे, मोरों की आवाज़ बहुत आती थी मेरे को। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे एक स्कूल में एक टीचर भी थी ना, वो भी गुरुपा की संगत थी। उन्होंने भी एक बार मेरे को गुरुपा के बारे में बताया। लेकिन वही बात है ना संगत जी, जब हम गुरुपा से जुड़ना चाहते हैं जब ही जुड़ते हैं। लेकिन मैंने उनकी बात पे इतना ध्यान नहीं दिया मैंने उनकी बातों पे। मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कि मैं किसी गुरुओं को नहीं मानती, माफ़ करना गुरुपा, काश मैं आपके ये सारे समझ जाती उस टाइम, तो मैं आज आप मेरे साथ मतलब बहुत कुछ अच्छा हो जाता। माफ़ करना गुरुपा, क्षमा करना अपनी इस बेटी को, माफ़ करना गुरुपा। जब मैं समझ नहीं पाई, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई थी स्कूल में, और उन मैम ने बताया था, देखो मैम ये हमारे गुरुजी हैं, ये शिव जी हैं, आप तो शिव जी को बहुत मानती हो और ये साक्षात शिव है। तो मैंने कहा अच्छा होंगे, है ना, क्योंकि मेरा जब शिव भक्ति में ही मन था कि नहीं मेरे तो भोलेनाथ ही सब कुछ है, मेरा तो भोले ही नाथ है सब कुछ, मैं तो उनको ही मानती हूँ। लेकिन जब कहते ना, जब उंगली कटती है, जब घाव होता है, जब दर्द होता है ना, जब भगवान हाथ पकड़ने आता है। और फिर उन आंटी से मिली जब मैं बहुत परेशान थी, बहुत इतनी परेशान थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं। फिर वो आंटी से मिली मैं, उन आंटी ने मुझे बताया गुरुपा के बारे में। जब मुझे समझ में आया ये तो वही गुरुपा है ना जो वो मैम मुझे बता रही थी। तो मतलब गुरुजी मुझसे चाह रहे थे कि तू मेरी शरण में आ बेटी, तू मेरे से जुड़, मैं सब कुछ सही कर दूँगा। संगत जी मैं क्या बताऊँ, गुरुजी की मेहर मेरे ऊपर कैसी बरसी है। साल 3 महीने हुए हैं, और 3 महीने में हाँ परेशानी आई है तो सुख भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरुपा ने मुझे ब्लेस भी बहुत किया है 3 महीनों में, और पूरा विश्वास है कि गुरुपा सब ठीक करेंगे। मेरा कर्जा भी चुकेगा, और मेरा जॉब भी मिलेगी, मेरा एक दिन अपना मकान भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन कहते ना ऊपर वाले की चक्की बहुत धीरे धीरे चलती है ना। तो बस परमात्मा एकदम सब कुछ नहीं देता, हमको सब्र देता है कि सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है, और ये सच है। सब्र में वो शक्ति है कि जो हम सोचेंगे भी ना, उससे ज़्यादा अपार हमें परमात्मा हमको देंगे, हमारे गुरुपा हमको देंगे। तो अपने गुरुपा से विश्वास बना के रखो, और उनसे अंग संग रहो उन पे, क्योंकि मैं बता नहीं सकती, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। गुरुपा बहुत सबके ही ख्याल रखते हैं, सब उनके प्यारे बच्चे हैं, किसी में भेदभाव नहीं रखते, किसी में भी। संगत जी आज मैं अपने इस साल का और भी सत्संग है बस, और मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी आपको। अभी मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ यहीं पर ही। और गुरुपा मुझसे कोई गलती हो जाए क्षमा करना, इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हुई है संगत जी आप भी मेरे को माफ़ करना, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मैं खुद नहीं जानती। बस गुरुपा का मैसेज देखा तो लगा कि लाओ मैं भी कर देती हूँ सत्संग। ये शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका, जो आपने मुझे इतनी हिम्मत, हौसला और सब्र दिया है। ऐसी मेहर अपनी संगत पे बनाए रखना गुरुपा, सब पे बनाए रखना, सबदा कल्याण करना, सबदा भला करना। नई साल सबकी ज़िंदगी में नया हो, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, सबके कष्ट दुख दूर हों, और कोई दर दर ना भटके तुम्हारे दर के सिवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।